अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो अब आपका जो है ना लेक्चर नंबर 3 के जो लास्ट वाले 3 प्रोग्राम्स रह गए थे वो मैं करवाने लगी हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जो है ना प्रोग्राम नंबर 5 जो है वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर यार्ड। हम लोगों ने यूज़र से लेंथ और विड्थ लेनी है यार्ड की, और लेंथ और विड्थ लेनी है एक रेक्टेंगुलर हाउस की, उसी यार्ड के अंदर जो बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कंप्यूट द टाइम। ये चारों चीज़ें हम लोगों ने यूज़र से इनपुट करवानी है, और इनपुट करवाने के बाद कंप्यूट करना है हम लोगों ने टाइम रिक्वायर्ड टू कट द ग्रास इफ़ द ग्रास कटिंग मशीन कट्स एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर फीट अ सेकेंड। यानी कि हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को इनपुट करवाने के बाद हम लोग को यहाँ पे उसने ग्रास का एरिया उसने नहीं प्रोवाइड किया हुआ, और ना ही उसने कहा है कि यूज़र से इनपुट करवाना है। ये 4 चीज़ें हम लोगों ने यूज़र से इनपुट करवानी है। इन्हीं दोनों चीज़ों इन्हीं को यूज़ करके हम लोगों ने पहले जो है ग्रास का एरिया फाइंड करना है, और फिर हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा उस ग्रास को कट करने के लिए। ठीक है, उस एरिए को। ठीक है, और फिर उस टाइम को हम लोगों ने जो है स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग लेंथ विड्थ यार्ड की और लेंथ और विड्थ ही हाउस की यूज़र से इनपुट करवानी है। उसके लिए पहले हम लोग को इनको डिक्लेयर कराना पड़ेगा, और लेंथ और विड्थ भी आपको पता है हम लोग की डेसिमल पॉइंट्स में आ सकती है, इसलिए हम लोग फ्लोट में ही लेंगे। फ्लोट यार्ड लेंथ। ठीक है, या हम लोग दरमियान में एक जो है अंडरस्कोर भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देन यार्ड विड्थ। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या लेना है, हाउस लेंथ और हाउस विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं हाउस लेंथ कोमा हाउस विड्थ सेमीकोलन। ये चारों चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है, और यहाँ तक आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले जो है ना एक मैसेज जनरेट करवाएंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे एंटर यार्ड लेंथ। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन सी इन करवाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यार्ड लेंथ। जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो यार्ड लेंथ के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा जी, अब यार्ड जो भी यूज़र यहाँ पे लेंथ एंटर करेगा वो हमारे पास यार्ड लेंथ के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसी को हम लोग जो है ये कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे हम लोग जो है पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विड्थ, और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सॉरी, विड्थ लेंथ हो गया, और यहाँ पे हम लोग हाउस लिख लेंगे। अब हाउस हाउस लेंथ हाउस विड्थ। ठीक है, हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, चारों चीज़ें सॉरी। ठीक है, हमारे पास यार्ड की विड्थ भी यहाँ पे एंटर हो जाएगी, यार्ड की लेंथ भी, हाउस लेंथ भी, और हाउस की विड्थ भी। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग हाउस कर लेंगे। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमारी इनपुट हो गई, यानी कि हमारा यहाँ तक जो काम है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द टाइम रिक्वायर्ड टू कट द ग्रास इफ़ द ग्रास कटिंग मशीन कट्स एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर फीट अ सेकेंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमें इसने सिर्फ यार्ड की और घर की लेंथ और विड्थ दी हुई है, हम पहले इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों एरियाज़ को माइनस करेंगे,
और जो हमारे पास बकाया पोर्शन आएगा वो हमारे पास ग्रास का एरिया आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है ना पहले एरिया ऑफ हाउस फाइंड करते हैं। और एरिया का फार्मूला आपको पता है, हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हाउस लेंथ स्टैरिक हाउस विड्थ। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ हाउस हो जाएगा। देन हमारे पास हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ यार्ड। ठीक है, उसका भी हमारे पास फार्मूला यही है, हमारे पास आएगा यार्ड लेंथ स्टैरिक यार्ड विड्थ सेमी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो है ना ये एरिया भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है कि हम लोग यहाँ पे इसको जब वेरिएबल का नेम रखते हैं तो उसमें हम लोग स्पेसेस नहीं देते, हम लोग जो है इस तरह से अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और उसके अलावा हम लोगों ने एरिया ऑफ हाउस एक नया वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम लोग ये एरिया कैलकुलेट करके इसके अंदर रखेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसके वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, तो हम लोग इसको डिक्लेयर भी कर लेंगे। फ्लोट एरिया ऑफ यार्ड कोमा एरिया ऑफ हाउस सेमीकोलन। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है एरिया ऑफ हम लोगों ने फाइंड करना है ग्रास का। ठीक है, तो हम लोगों को स्टेटमेंट में उसने बताया कि एक यार्ड है, उस यार्ड के अंदर जो है एक घर है। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ यार्ड में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ यार्ड में से हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ हाउस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ग्रास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ ग्रास को भी यहाँ पे एक दफ़ा डिक्लेयर करा लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमने एरिया ऑफ हाउस भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ यार्ड फाइंड कर लिया, ये दो हमने फाइंड किए एरिया ऑफ ग्रास को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है कि उस ग्रास को कट करने के लिए कितना टाइम लगेगा जब हमारे पास मशीन जो है वो 2 स्क्वायर फीट को 1 सेकंड के अंदर जो है साफ़ कर सकती है। तो हम लोग जो है टाइम फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे टाइम इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास 2 स्क्वायर फीट को वो 1 सेकंड में जो है वो कट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक और वेरिएबल यहाँ पे लिया है टाइम, तो हम लोग यहाँ पे टाइम को भी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। और लास्ट पे हमारा काम क्या था कि हम लोगों ने डिस्प्ले द टाइम रिक्वायर्ड, जो हम लोगों ने टाइम यहाँ पे फाइंड किया है उसका हम लोगों ने टाइम जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। टाइम रिक्वायर्ड टू कट द ग्रास एरिया इज़ इक्वल टू, हम लोग टाइम के वेरिएबल को कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम लोग जो है ना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो है यार्ड की विड्थ देंगे।
ठीक है। देन वो हमसे लेंथ मांग रहा है तो हम लोग उसको लेंथ दे देते हैं। हाउस की लेंथ मांग रहा है तो वो हम लोग उसको दे देते हैं, फिर उसको विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास वो टाइम प्रोवाइड कर देता है 9:34। अब 9:34 हमारे पास, यानी कि 9:34 हमारे पास जो है ना, हमने टाइम मेंशन नहीं किया कि हमारे पास मिनट्स लगेंगे या सेकंड्स लगेंगे। 9:34 टाइम्स हमारे पास लगेंगे इस लेंथ और विड्थ के यार्ड और हाउस के ग्रास के एरिया को कट करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लेंथ और विड्थ उसको दोनों की मिल गई है, वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका एरिया निकालेगा। दोनों का एरिया को निकाल के वो ग्रास का एरिया फाइंड करके उसको 2 से डिवाइड करके हमें टाइम प्रोवाइड कर देगा। ओके जी। अब नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो हम लोग सी के अंदर ही करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये सी का कंपाइलर खोला हुआ है। अब वो प्रोग्राम क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स ग्रोथ ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज पर वीक। पर वीक कितने परसेंट जो है इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन के अभी इस वक्त कितने इंसेक्ट्स जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं वो हम लोगों ने यूज़र से इनपुट करवाना है, और कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है ना हर वीक उनकी इंक्रीज़ हो रही है, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यूज़र से इनपुट करवानी है। और फिर हम लोगों ने कंप्यूट क्या करना है, साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स एज्यूमिंग दैट ग्रोथ कंटिन्यूज एट द सेम रेट। यानी कि हम लोगों ने ये एज्यूम करना है कि हमारी ग्रोथ अगर 10% पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हर हफ्ते 10% पॉपुलेशन ही इंक्रीज़ हो रही है। और हम लोगों ने बताना है कि 3 हफ्ते तक, पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में हमारा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने हो गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो हम लोग यही करते हैं कि हम लोग जो है ग्रोथ रेट और इनिशियल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यूज़र से इनपुट करवाते हैं। तो हम लोगों का जो हम लोगों ने रेट करना है, आपको पता है परसेंटेज में लेना है, तो परसेंटेज का आंसर डेसिमल में भी आता है, इसलिए हम लोग रेट जो है वो तो हम लोग फ्लोट लेंगे। और उसके अलावा हम लोगों ने पॉपुलेशन, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं, तो वो डेफिनेटली इंटीजर्स ही होंगे। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि 3.5 हो इंटीजर्स इंसेक्ट्स, ठीक है। 3 इंसेक्ट्स हो सकते हैं या 4 इंसेक्ट्स हो सकते हैं या 5 इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इंट लेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों को यूज़र से इनपुट करवाना है। तो हम लोग वहाँ पे जो थे सी इन और सी आउट यूज़ कर रहे थे इनपुट करवाने के लिए, यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ करेंगे, जैसे आपके लैब मैनुअल्स के अंदर है और उसके अंदर है, आपकी लेक्चर नोट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज सेमीकोलन और यहाँ पे कॉलन, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्कैन एफ। अब स्कैन एफ के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास वहाँ पे हर जगह था परसेंटेज एफ। अब हमने यहाँ पे परसेंटेज एफ क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग अभी रेट ऑफ पॉपुलेशन इनपुट करवाने लगे हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोमा और यहाँ पे हम लोग एंड वाला ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग रेट के वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब यूज़र स्कैन एफ से इनपुट कराएगा, जो भी यूज़र इनपुट कराएगा वो फ्लोट टाइप का होगा और वो रेट के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने जो है ना पॉपुलेशन भी इनपुट करवानी है, तो हम लोग इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज क्या करना है, रेट ऑफ पॉपुलेशन था, हम लोगों ने क्या करना है साइज़, रेट की जगह हम लोग साइज़ कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग इन परसेंटेज को मिटा देते हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास इंट टाइप का है, इसलिए परसेंटेज डी और यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन के वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ तक टास्क है वो कंप्लीट हो गया। हमने दोनों के जो है रेट को भी हम लोगों यूज़र से इनपुट करा लिया और हम लोगों ने साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को भी इनपुट करा लिया। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 10% जो है ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास एक वीक के अंदर कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है।
तो परसेंटेज को हम लोग अगर फाइंड करना चाहें तो उसका फार्मूला आपको पता है ना क्या होता है, कि हम लोग टोटल को जो ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के साथ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। पॉपुलेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड, जैसे आप अपने मार्क्स की भी परसेंटेज फाइंड करनी हो तो आप लोग ऐसे ही करते हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई टोटल डिवाइडेड बाय 100। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रेट डिवाइडेड बाय 100 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग प्लस कर देंगे जो हमारे पास फ़िलहाल पॉपुलेशन पड़ी हुई है, उसको हम लोग जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब क्योंकि हम लोगों ने उसको बतानी है कि पहले जो उसने एंटर की वो तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी जब यूज़र एंटर करेगा। हम लोगों ने शो करवानी है कि उस पॉपुलेशन के बाद अगले वीक, फर्स्ट वीक में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो पॉपुलेशन के अंदर हम लोग इंक्रीज़ करा देंगे जितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग जो है ब्रेस में लिख देते हैं ताकि वो पहले इसको सॉल्व करें, और सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन टोटल बनेगी फर्स्ट वीक के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जो है मैसेज प्रिंट करवा देंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन फर्स्ट वीक अब बोलना मत, अच्छा जी। यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे दोबारा से परसेंटेज डी, और हम लोग साथ में /n भी लिख लेते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन पे मूव भी कर जाए। और यहाँ पे हम लोग कोमा लगा के पॉपुलेशन के वेरिएबल को कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, जब ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट चलेगी तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इन फर्स्ट वीक एज इट इज़ प्रिंट होगा, और कॉलन के बाद परसेंटेज डी यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, और कोमा के बाद हम लोगों ने बता दिया कि किस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी परसेंटेज डी की जगह। पॉपुलेशन की वैल्यू इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट होगी, और /n से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा, ठीक है। अब यही पॉपुलेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है सेकंड और थर्ड वीक के लिए भी, तो फार्मूला तो हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है। और पॉपुलेशन का वेरिएबल जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू उसी तरह से चेंज होती जाएगी जैसे जैसे वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो फर्स्ट वीक की जगह हम लोग कर लेते हैं सेकंड वीक, और यहाँ पे फर्स्ट वीक की जगह हम लोग कर लेते हैं थर्ड वीक, ठीक है। ओके जी, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने सबसे पहले एंटर रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज, हम लोग छोटी एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 10 एंटर करते हैं कि 10% पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हम लोग ईजी एंटर करते हैं कि हमारा जो है 100 जो है अभी फ़िलहाल जो साइज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारे पास 100 है। तो एंटर प्रेस करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट वीक में हमारे पास 110। अब आप खुद ही देखें ना कि 10 मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो रेट 10 हमारे पास, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 10 इंसेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट वीक के अंदर 110, और सेकंड वीक के अंदर फिर उसी तरह से इंक्रीज़ होते जाएंगे, और थर्ड वीक में भी उसी तरह से इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है।